कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट रही थी गणित का पेपर और फाइनली आपके यहाँ पर गणित पेपर आ चुका और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं यहाँ पर गणित पेपर में। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय गणित आपके यहाँ पूर्णांक 75 नंबर करेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला। अब आपके निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्न आपके यहाँ पर दूसरा निर्देश आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक और सदस्य में आपकी 30 शब्द है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पूरा आपके यहाँ पर कक्षा 9वीं का हम गणित पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही अब वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर सही जगह चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक परिमित तथा एक अपरिमित संख्या का एक फल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो आपका इसका ऑप्शन आता परिमित, बात अपरिमित संख्या और साथ प्राकृतिक संख्या और दाता पूर्णांक संख्या। तो एक परिमित तथा एक अपरिमित संख्या का एक फल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा अपरिमित संख्या। फिर आपका दूसरा था निम्न में से कौन सी अपरिमित संख्या है। तो आपका आता 0.23, बा आपका ऑप्शन आता 0.23 0 23 00 23 000 और सा आपका ऑप्शन आता 0.24 और दा आता 0.2325। तो निम्न में से कौन सी अपरिमित संख्या है। तो इसका आंसर आपका यहाँ बा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा आता शून्य बहुपद की घात है। तो आपका आता एक और बा आता कोई भी पूर्ण संख्या और साथ परिभाषित नहीं और दा आता 0। तो यहाँ पर शून्य जो आपके यहाँ पर शून्य बहुपद की घात है वो आपके यहाँ पर 0, ठीक है। तीसरे का आपका द करेक्ट आंसर रहेगा। अब चौथा आता बहुपद 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x की घात। तो आपका यहाँ पर आता है तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता 3 और बा आता 2 और सा आता आपका यहाँ पर 7 और दा आता 5। तो बहुपद 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x की घात है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 3, ठीक है। अब आपके यहाँ पर पाँचवा आता बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपका आता प्रथम चतुर्थांश और बा आता द्वितीय चतुर्थांश, सा आता तृतीय चतुर्थांश और दा आता चतुर्थ चतुर्थांश। तो बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। आपका छठवां आता समीकरण 2x + 3y = k में यदि x = 2 है y = 1 तो k का मान होगा, ठीक है, यानी k का मान है। तो आपका आता 7, बा आता 5 और सा आता 8 और दा आता 6। तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर के सही विकल्प है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से यहाँ पर देख भी लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया हुआ, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति की 6 नंबर के आपके आते हैं। तो पहला आता है एक अपरिमित संख्या का दशमलव प्रसार दोनों होता है। तो यहाँ पर एक अपरिमित संख्या का दशमलव प्रसार होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए अनावसानी अनावर्ती होता है। पहले रेगिस्तान का आंसर आपका हो जाएगा अनावसानी अनावर्ती। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है 2 और 3 के बीच एक अपरिमित दोनों संख्या है। तो दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए 2.01 001 0001 ... ये आपके यहाँ पर आएगा दूसरे का आंसर, ठीक है। अब आपके तीसरे यहाँ पर आता है तीन घात वाली बहुपद को ... बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 घात वाली बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है, ठीक है। तो तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर त्रिघाती। आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आंसर आपका त्रिघाती हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर चौथा आता भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। चौथी का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा शेषफल। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथी का आंसर आपका यहाँ पर शेषफल हो जाएगा। अब आपका पाँचवा यहाँ पर आता है मूल बिंदु के निर्देशांक ... होते हैं। तो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक आपके होते हैं यहाँ पर 0 0, ठीक। पाँचवें का आंसर आपके यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। और छठवां आता है चरों वाले, ठीक है। चरों वाले देखिए समीकरण का आलेख ... 1 होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सरल रेखा, ठीक है। आपके यहाँ पर 6वें का आंसर सरल रेखा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आपका आंसर अनावसानी अनावर्ती, ये आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरा आता है तो दूसरे का आंसर देख लीजिए तीसरे का आंसर आपका त्रिघाती हो जाएगा। चौथे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शेषफल। पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। छवें का आंसर आपका सरल रेखा हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो पूरा पेपर आपका संपूर्ण हल सहित करने वाले प्रश्न 3 आती हैं। तो आपकी आती हैं स्तंभ और बा में आपकी सही जोड़ी। तो पहले आती है -0.85 प्लस 1.25। तो इसे आपको 0.40 से मैच कर देनी है, ठीक है, पहली। और जो दूसरी आती है -2/16 तो इसे आपको यहाँ पर मैच कर देनी है यहाँ पर -36 से। और जो आपकी तीसरी आती है -2 × 3.5 तो तीसरी आपकी यहाँ पर हो जाएगी 7 से मैच कर देनी है। जो चौथी आती है 7.5 -7.5 प्लस 4.5 चौथी आपको -3 से मैच कर देनी है। पाँचवीं आती है 5/4 तो पाँचवीं मैच करनी है आपको 1.25 से। जो छवीं आती 2
0.4/10। तो 6 भी मैच करनी है आपको 0.24 से। तो इस तरह से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी है वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर हमने 6 नंबर की सही जोड़ी करा दी है। अब आपके आते हैं एक सतबाक मोहतदी 6 नंबर के आते हैं। तो पहले आता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो पहले का आपके यहाँ पर आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, शांत या अनावसानी आवर्ती। ठीक है, शांत या अनावसानी आवर्ती आपको पहले के यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है रेखिक बहुपद की घात क्या होती है। तो जो रेखिक बहुपद की घात होती है वो होती है आपकी 1। ठीक है, आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा 1 होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। तीसरा आपका आता है 101 की घात 3 का मान क्या होगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा 1030301 का आपका रहेगा तीसरे का आंसर। ठीक है, ये आपको 101 की घात 3 का मान है, ये आपके तीसरे का आंसर। ठीक है, अब आपका चौथा यहाँ पर आता है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ए और 0। ठीक है, ए और 0 के रूप में लिखते हैं। तो इसके चौथे का आंसर आपका हो जाएगा A0 और कोष्टक भी आपको लगाना है। अब आपका पाँचवा यहाँ पर आता है। तो पाँचवा आप यहाँ पर देते 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा AX + BY + C = 0। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पाँचवें का आंसर। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। फिर आपका 6वां आता भुज किसे कहते हैं। तो 6वें का आपका आंसर हो जाएगा किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। ये आपका रहेगा 6वें का आंसर। ठीक है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 6 नंबर के एक साथ बाकी मतलब कंप्लीट। फिर से इनके आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर आपका शांत है या अनावसानी आवर्ती, दूसरे का आंसर आपका 1 होती है, तीसरे का आंसर आपका 1030301। ठीक है, तीसरी का आंसर है। चौथे का आंसर आपका हो जाएगा A0 के रूप में। ठीक है, पाँचवें का आंसर आपका AX + BY + C = 0 और 6वें का आंसर आपका किसी बिंदु की y अच्छे से दूरी को भुज कहते हैं। ये आपका 6वें का आंसर। ठीक है, इनकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत असत का चयन करके लिखिए जो 6 नंबर के आते हैं। पहला देखिए बहुपद की घात 1 होती है। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा और दूसरा बहुपद के एक से अधिक शून्य नहीं हो सकते हैं। तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य। ठीक है, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा और प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, आपके यहाँ पर तीसरा सत्य हो जाएगा और चौथा आपका यहाँ आता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सत्य रहेगा और मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं। तो ये भी आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और 6वां 2 चरों वाली रेखीय समीकरण की अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला आपके यहाँ पर रहेगा, पहला सत्य रहेगा, ये आपका यहाँ पर असत्य का सोल्यूशन। दूसरा आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पाँचवा सत्य और 6वां सत्य। ये आपका सत्य असत्य का सोल्यूशन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका सत्य असत्य का सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पूरे ऑब्जेक्ट हमने करा दिए हैं। अब आपका आता परिमेय संख्या क्या है, 2 नंबर करेगा अथवा आता अपरिमेय संख्या क्या है। अब आपका 7वां क्वेश्चन आता है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। अथवा आता 36/100 का 100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। वीडियो पूरा देखना, आपको हम सभी आंसर कराएंगे। ठीक है, अब आपका 8वां क्वेश्चन आता है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका 8वां क्वेश्चन आता है 1/√, के हर का परिमेयकरण कीजिए। अथवा आता ठीक है 1/√7 - √6 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अब आपका 9वां क्वेश्चन आता है। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, x3 + x1 को x + 1 से भाग देने पर शेष पर ज्ञात कीजिए। इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आता है उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके x + 4 और x + 10 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इसका अथवा आता है 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। अब आपका 11वां क्वेश्चन आता है बिंदु -2 और -1 और -4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। इसका अथवा आता बिंदु -2 और 3 और -4 भुज और कोटि के मान लिखिए। 12वां आता चतुर्थांश किसे कहते हैं। अथवा आता निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं। 13वां क्वेश्चन आता है। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर करेगा आपका। 14वां क्वेश्चन आता है समीकरण 4x + 3y = 12 के दोहा लिखिए। और आपका आता है यहाँ पर 14वें का अथवा, तो इसे देख सकते हैं। फिर 15वां क्वेश्चन आता है k के किस मान के लिए x = 2y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। इसका अथवा देख लीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बिना गुणे इनके मान निकालने। ठीक है, आप यहाँ पर 16वें का अथवा में भी आपको यही करना है। 17वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है 7वें क्वेश्चन में, और 7वें का तो अभी आपको गुणनखंड करना है। 18वां क्वेश्चन करना जिसमें आपको यहाँ पर सरल करना, और 18वें का में भी आपको यही करना है। फिर आपको 19वें क्वेश्चन आता 3/5 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अथवा आता 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है। अब चलिए आपको जो 21वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आपके इसमें क्वेश्चन आता है समीकरण x + y = 7 का आलेख खींचिए अथवा तो बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं की समीकरण लिखिए। 22वें क्वेश्चन आता है, तो 22वें क्वेश्चन आप यहाँ तो 0.6 को p/q के रूप में व्यक्त की, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। और 22वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपका 23वें क्वेश्चन आता है, 23वें क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका जो पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है गणित का। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सॉल्यूशन। सर टेकन बाय बाय।